students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Introduction to C. In this chapter, we will learn C language, how to start and run Turbo C, program structure, data types, C variables, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन. तो आपकी जो C एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं. C language. C is a general purpose, high level language that was originally developed by Dennis M. Ritchie to develop the Unix operating system at Bell Labs. C was originally first implemented in 1972. The Unix operating system, the C compiler, and essentially all Unix application programs have been written in C. C has now become a widely used professional language for various reasons. Easy to learn, structured language, it produces efficient programs, it can handle low-level activities, it can be compiled on a variety of computer platforms. तो आपकी जो C लैंग्वेज होती है जनरल पर्पस लैंग्वेज है, हाई लेवल की लैंग्वेज है. इसको सबसे पहले डेनिस एम रिची ने डेवलप करा था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो कि बेल लैब्स में था. और C जो था सबसे पहले इंप्लीमेंट करा गया था 1972 में. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि C कंपाइलर के लिए है, इसेंशियली आपके यूनिक्स एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स के साथ इसको लिखा गया था आपके C लैंग्वेज को. और C सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करे जाने वाली लैंग्वेज भी बन गई थी क्योंकि बहुत आसानी से आप इसे सीख सकते थे, सिंपल थी, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी, आपके जो प्रोग्राम्स थे बहुत ही एफिशिएंटली उनको प्रोड्यूस करती थी और लो लेवल एक्टिविटीज़ को भी इक्वली अच्छे से हैंडल करती थी. और ये आपकी वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पे भी कंपाइल कर जा सकती थी. तो इतने सारे रीजंस थे, इसकी वजह से जो C लैंग्वेज थी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी जाती थी. हाउ टू स्टार्ट एंड रन टर्बो C. स्टेप 1. Locate the tc.exe file and open it. You will find it at locate c:/tc/bin/dot. Step 2, file, new, and then write your C program. Step 3, save the program using F2 or file, save. Step 4, compile the program using Alt plus F9 or compile. Step 5, press Ctrl plus F9 to run or select run in menu bar. Step 6, Alt plus F5 to view the output of the program at the output screen. अगर आपको जो C है उसको आपको स्टार्ट करना है और उसको ओपन करके स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप इसको लोकेट करेंगे tc.exe फाइल में और उसको ओपन कर लेंगे. आपको ये मिलेगा, आप ये लोकेट कर पाएंगे c:/tc/bin बैकस्लैश के साथ. फिर आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपको न्यू पे जाना है और वहां पर आपको राइट करना है, अपना लिखना है आपका C प्रोग्राम. इसके बाद आप सेव करेंगे प्रोग्राम को बाय यूजिंग F2 कमांड या फिर आप फाइल में जाएंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे. फिर आपको करना है, आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल करना है. या तो आप Alt plus F9 की कमांड देंगे या फिर आप कंपाइल में जाके कंपाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. फिर आपको या तो Ctrl plus F9 दबाना है उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए, या फिर आपका जो रन मेन्यू बार में है वहां पर जाएंगे और वहां पर आप रन को सिलेक्ट कर लेंगे. फिर आप Alt plus F5 पे क्लिक करेंगे ताकि आप अपना जो आउटपुट है आपके प्रोग्राम का आपके आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिख जाए. नो इट. The extension of the C program is single inverted comma dot C single inverted comma close dot. तो आपका जो C प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं, डॉट लिखते हैं, C लिखते हैं और उसके बाद उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं. अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C लैंग्वेज. C हैज नाउ बिकम अ वाइडली यूज्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज फॉर वेरियस रीजंस. C is a general purpose programming language, which means C can be used to write a variety of applications. C is a middle level language, which means it combines the features of high level language with the functionality of an assembly language. C programs are fast and efficient. It can be compiled on a variety of computers. C is super fast. The compilation and execution of programs is much faster on C than with most other languages. तो आपके C लैंग्वेजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली लैंग्वेज भी बन गई है. सबसे पहला, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि C जो है वो आप वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है.
ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है, विच मीन्स कि ये कंबाइन हो जाता है जो आपके हाई लेवल के फीचर्स हैं उनके साथ, और जो आपकी असेंबली लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी है उनके साथ ये मिक्सअप हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह भी काम करता है। ये जो सी प्रोग्राम होता है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, तेज़ी से काम करता है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, यानी कि इतना टाइम नहीं लेगा और तेज़ी से आपका काम कर देगा। ये आपकी वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल होता है, और ये सुपर फास्ट होता है। सी लैंग्वेज इज सुपर फास्ट लैंग्वेज। इसका जो कंपाइलेशन होता है, प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन होता है, इट इज मच फास्टर ऑन सी रादर दैन एनी अदर लैंग्वेज। तो ये आपकी सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है और इसी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज करे जाने वाला प्रोग्राम भी है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर 1. C preprocessor. The C preprocessor is not a part of the compiler but is a separate step in the compilation process. All preprocessor commands begin with a hash symbol. It must be the first non-blank character, and for readability, a preprocessor directive should begin in the first column. The preprocessor is hash include angular comma open stdio dot h angular bracket close, hash include angular comma open conio dot h angular comma close. Second, int main bracket open and bracket close is the main function where the program execution begins. CLR SCR is used to clear the output screen. Third, variable are used to hold number, strings and complex data for manipulation. Fourth, in the next line, print f bracket open, two inverted commas, two double inverted commas, semicolon is another function available in C. Inverted commas open, my first program in C, inverted comma close is to be displayed on the screen. Fifth, the next line get bracket open, bracket close, semicolon terminates the main bracket open, bracket close function. Look at the simple code. Inverted commas open, my first program in C, inverted comma close. तो अब आपके प्रोग्राम के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला आपका आता है C प्री प्रोसेसर। ये होता है आपके कंपाइलर का पार्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल सेपरेट स्टेप होता है आपके कंपाइलेशन प्रोसेस में। जो आपके प्री प्रोसेसर कमांड होते हैं ये हमेशा आपके हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपका एक प्री प्रोसेसर का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, हैश इंक्लूड एंगुलर कॉमा stdio डॉट h एंगुलर कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे आपका जो कमांड दिया गया है हमेशा आपका प्री प्रोसेसर का हैश से स्टार्ट हुआ है। फिर आपका आता है int मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये आपका मेन फंक्शन होता है जहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। CLR SCR ये आपका यूज होता है टू क्लियर योर आउटपुट इन द आउटपुट स्क्रीन। आपको आउटपुट हटाना है तो आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं। फिर आपका आता है वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होते हैं वो यूज करे जाते हैं आपके नंबर्स को होल्ड करने के लिए, स्ट्रिंग्स को होल्ड करने के लिए, या कॉम्प्लेक्स डेटा को जब आपको मैनिपुलेट करना होता है, चेंज करके मॉडिफाई वगैरह करना होता है तब यूज किया जाता है। फिर आपका होता है नेक्स्ट लाइन प्रिंट f, फिर आपका ब्रैकेट ओपन होता है, दो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स आते हैं, ब्रैकेट क्लोज होता है। ये दूसरा फंक्शन होता है जो आपका सी में अवेलेबल होता है। जैसे आपका इन्वर्टेड कॉमा ओपन होगा, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, तो ये आपका स्क्रीन में डिस्प्ले होता है इस फंक्शन से। फिर आपका आता है द नेक्स्ट लाइन गेट, आपके ब्रैकेट ओपन होते हैं, ब्रैकेट क्लोज होते हैं, सेमीकोलन आता है, टर्मिनेट करता है ये आपके मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज मेन को। जैसा कि यहाँ पे लास्ट लाइन को सिंपल कोड में एक्सप्लेन करा गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से आप ओपन करेंगे माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप इसे क्लोज कर देंगे। डेटा टाइप्स, देयर आर 4 डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। दे आर नंबर 1 इंटीजर। Integer data type allows a variable to store numeric values. int keyword is used to refer integer data type. Second, float. Float data type allows a variable to store decimal values. Storage size of float data type is 4 byte. Third, character. Character data type allows a variable to store only one character. Storage size of character size is 1. Char keyword is used to refer character data type. Fourth, double. Double data type is also same as float data type, which allows up to 10 digits after decimal. C data types, storage size, range. int 2 byte, -32, 768 to 32, 767. Float 4 byte, 1.2e to 38
to 3.4e plus 38. CHAR 1 byte minus 128 to 127. Double 8 byte 2.3e minus 308 to 1.7e plus 308. तो आपके जो डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में वो अलग अलग टाइप के होते हैं. सबसे पहला है इंटीजर. इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो अलाउ करता है वेरिएबल को टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज. INT कीवर्ड से आप रेफर कर सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप. दूसरा होता है फ्लोट. फ्लोट डेटा टाइप जो होता है वेरिएबल को अलाउ करता है वो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए. स्टोरेज साइज जो होता है फ्लोट डेटा टाइप का वो आपका 4 बाइट होता है. फिर आपका आता है कैरेक्टर. कैरेक्टर जो आपका डेटा टाइप होता है वो वेरिएबल को अलाउ करता है टू स्टोर 1 कैरेक्टर. स्टोरेज साइज ऑफ कैरेक्टर साइज इज 1. CHAR कीवर्ड जो होता है वो रेफर किया जाता है आपका डेटा टाइप को दिखाने के लिए, कैरेक्टर डेटा टाइप को दिखाने के लिए. फिर आपका आता है डबल. डबल डेटा टाइप जो होता है बिल्कुल सेम होता है जैसे कि आपका फ्लोट डेटा टाइप होता है विच अलाउज अप टू 10 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद तो आपके 10 डिजिट्स तक ये वाला आपका अलाउ करता है. नीचे आपके सी डेटा टाइप्स है, उसकी स्टोरेज साइज है और उसकी रेंजेस हैं. जैसे INT, इसका स्टोरेज साइज आपका 2 बाइट होता है. रेंज आपकी -32, 768 to 32 ये रहती है. फिर आपका फ्लोट आता है, इसकी स्टोरेज साइज 4 बाइट होती है. 1.2e -38 से लेकर आपका 3.4e प्लस 38 तक की रेंज रहती है. फिर आपका आता है CHAR, इसका स्टोरेज साइज 1 बाइट होता है और इसकी रेंज होती है -128 से लेकर +127 तक. फिर आपका डबल आता है, इसका स्टोरेज साइज 8 बाइट होता है और इसकी रेंज होती है 2.3e -308 से लेकर 1.7e प्लस 308 तक. C variables. C variables is a named location in a memory where a program can manipulate the data. This location is used to hold the value of the variable. The value of the C variable may get changed in the program. C variable might be belonging to any of the data type like INT, float, CHAR, etc. तो C variable जो होता है आपका वो आपका एक नेम्ड लोकेशन होता है. नाम के साथ आपका लोकेशन होता है आपकी मेमोरी में जहां पे आपके प्रोग्राम को मैनिपुलेट करा जाता है आपके डेटा के साथ. तो ये आपका अलग अलग वेरिएबल्स में हो सकता है, आपके अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग चीज़ों को होल्ड करने के लिए होता है. जैसे कि आपका C वेरिएबल जो है वो आपका INT, CHAR, फ्लोट इनमें से किसी भी डेटा टाइप का जैसा हो सकता है. रूल्स फॉर नेमिंग C वेरिएबल. 1. Variable name must begin with letter or underscore. Second, variables are case sensitive. Third, they can be constructed with digits, letters. Fourth, no special symbols are allowed other than underscore. Number 5, sum, height, value are some examples of variable name. तो आपके जो नेमिंग होती है सी वेरिएबल में उसके आपके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने होते हैं. जैसे कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो या तो लेटर के साथ बिगिन होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर के साथ होना चाहिए. वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं. केस सेंसिटिव यानी कि या तो अपर केस होगा या तो लोअर केस होगा, इस पर आपकी स्पेसिफिक चीज़ें रहती हैं. फिर आपका आता है डिजिट्स और लेटर्स, दोनों के साथ इसे कंस्ट्रक्ट करा जा सकता है. कोई भी स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है अदर दैन अंडरस्कोर. सिर्फ आप अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं स्पेशल सिंबल्स में से. इसके अलावा सम, हाइट, वैल्यू ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो वेरिएबल नेम्स में आप देखते हैं. देन कम्स योर वेरिएबल डिक्लेरेशन. सिंटैक्स: डेटा अंडरस्कोर टाइप, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम. एग्जाम्पल: INT x y z, float x y, CHAR CH. Variables can be initialized in the declaration. The initializer consists of an equal sign followed by a constant expression as follows. Syntax: data underscore type, variable underscore name is equals to value. Some examples are INT x is equals to 3, y is equals to 4, float x is equals to 3.5, CHAR x is equals to single inverted comma open, Mohan single inverted comma close. तो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है. इसमें आपका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है जिसके फॉर्मेट में आपको ये डिक्लेयर करना होता है. जैसे डेटा अंडरस्कोर टाइप, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम. जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है INT जो अभी हमने डेटा टाइप पढ़ा था, XYZ,
फ्लोट भी हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था, एक्स वाई, और CHAR भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वेरिएबल्स जो हैं इनको इनिशियलाइज करा जाता है, इनिशियलाइज इनकी चीजें दिखाई जाती है कैरेक्टर्स इनके डेक्लेरेशन में, और जो इनिशियलाइजर होता है इट कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल साइन। जैसे कि आपका यहाँ पे सिंटैक्स है डेटा अंडरस्कोर टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे हैं INT x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4। फ्लोट अगर आप बीटा टाइप लेते हैं तो फ्लोट x इज इक्वल्स टू 3.5। CHR भी आपका एक बीटा टाइप है, CHAR x इज इक्वल्स टू मोहन। तो यहाँ पर आपके इज इक्वल्स टू दिखाए जाते हैं डेक्लेरेशन की वैल्यू देने से पहले। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। Input. In any programming language, input means to feed some data into program. This can be given in the form of file or command line. C programming language provides a set of built-in functions to read given input and feed it to the program as per requirement. Output. In any programming language, output means to display some data on screen, printer or in any file. C programming language provides a set of built-in function to output required data. Printf open brackets bracket close function. This is one of the most frequently used functions in C for आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन में जो आपका इनपुट होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट का एक ही मतलब होता है कि जब आप सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन फीड इन करते हैं जिसके बेसिस पे आपकी आगे की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, आगे के फंक्शंस होते हैं, उसी इनपुट के बेसिस पे प्रोसेसिंग होती है, फिर आपका आउटपुट निकलता है। तो इनपुट का मतलब होता है जब आप कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन फीड इन करते हैं, या आपकी कमांड लाइन या फिर आप फाइल के फॉर्म में ये इनपुट दे सकते हैं। फिर आपका आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, या फिर आपकी किसी भी आउटपुट डिवाइस पे, आपका प्रिंटर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनपुट जो आप डालते हैं उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो उसका रिजल्ट यानी कि आउटपुट निकलता है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे कि प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फंक्शन, तो ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका फंक्शन है सी में आपका आउटपुट के लिए। एग्जाम्पल प्रिंट एफ bracket open inverted comma percentage d percentage f percentage c inverted comma close abc bracket close. Here percentage d is being used to print an integer, percentage f is being used to print a float and percentage c is being used to print a character. तो आपका यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल जो लिया गया है वहां पर परसेंटेज डी का मतलब है कि आप किसी इंटीजर को प्रिंट कर रहे हैं, परसेंटेज एफ का मतलब है आप किसी भी फ्लोट को प्रिंट कर रहे हैं, और परसेंटेज सी का मतलब है कि आप किसी कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फंक्शन, दिस इज द फंक्शन विच कैन बी यूज्ड टू रीड एन इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन। एग्जाम्पल स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन inverted commas open percentage d percentage f percentage c inverted comma close and x. Here percentage d percentage f percentage c is being used to read an integer float character. We are passing and x to store the value read input. Here and indicates the address of variable x. तो स्कैन जब आपको करना होता है किसी भी इनपुट को कमांड लाइन से, तो उसके लिए आप ये स्कैन एफ का फीचर यूज करते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर जो आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है, परसेंटेज डी परसेंटेज एफ परसेंटेज सी और फिर एंड एक्स, तो इसमें आपका परसेंटेज डी एफ और सी जो है वो आपका इंटीजर डी और एफ फ्लोट और सी कैरेक्टर के लिए दिखाया गया है, और सिंपली जो आपका एक्स एंड का जो आपका सिंबल है वो आपका यूज करा गया है टू स्टोर द वैल्यू रीड इनपुट। यहाँ पे एंड इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स। जो वेरिएबल एक्स है उसका एड्रेस आपको एंड सिंबल के फॉर्म में दिया गया है। एग्जाम्पल एंटर अ नंबर टू प्रिंट आउटपुट, एंटर अ नंबर टू प्रिंट 5, द नंबर यू हैव एंटर्ड इज 5। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि आपको सपोज किसी नंबर को प्रिंट करना है, एंटर अ नंबर टू प्रिंट 5, तो यहाँ पर आपका जो नंबर आपने एंटर किया है वो है 5। एग्जाम्पल 1, C programming source code to add and display the sum of two integers number. Output, enter the number 1 is to 11, enter the num 2 is to 6, the sum of 11 and 6 is 17. तो यहाँ पर C programming source code का यूज करा गया है दिखाने के लिए दो इंटीजर्स नंबर का सम एडिशन। तो उसका आपका कैसा रिजल्ट निकलेगा, किस तरीके का दिखेगा। एंटर द नम 1 is to 11, एंटर द नम 2 is to 6, तो आपका सम 11 and 6 का हो जाएगा 17।
To revise, C is a high-level language. Preprocessor is hash include angular bracket stdio dot h angular bracket close, hash include angular bracket open conio dot h angular bracket close. There are 4 data types in C. They are integer, float, character, double. In any programming language, input means to feed some data into program. In any programming language, output means to display some data on screen. Scanf bracket open bracket close function is the function which can be used to read an input from the command line. %d, %f, %c is being used to integer, float, character. तो C आपकी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपका एक C प्री प्रोसेसर आता है जहां पे आपका सिंटैक्स हमेशा हैश से स्टार्ट होता है. फिर आपके 4 डेटा टाइप्स होते हैं C में, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल. आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें आपके इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होते हैं. आप कुछ इनपुट डालते हैं, उससे आपका आउटपुट निकलता है. आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपका आउटपुट होता है वो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाता है. स्कैन एफ फंक्शन आपकी कोई भी चीज़ स्कैन करने के लिए होता है. एंड %d आपका यूज होता है इंटीजर के लिए, %f यूज होता है फ्लोट के लिए और %c यूज होता है कैरेक्टर के लिए. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए.